सभी को मेरा नमस्कार। आज आप सबसे फिर से निवेदन करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ज्ञान की प्राप्ति हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ज्ञान की प्राप्ति हो, उन तक यह वीडियो पहुँचे। कृपया इसमें मेरा सहयोग करें। आज जो इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यह उससे जुड़ा हुआ है जो हम ज़मीन, प्लॉट इत्यादि अपने जीवन में घर बनाने के लिए या किसी भी मकसद से खरीदते हैं। देखिए, ज़मीन कई तरह के होते हैं, कई प्रकार के ज़मीन अच्छे और बुरे होते हैं और उनमें दोष भी होते हैं। ज़मीन के अंदर अगर कभी कुछ गलत गड़ा हुआ हो या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उससे घर में ज़मीन दोष होने की वजह से हमेशा नकारात्मकता, कलेश और बहुत सी चीज़ें होती हैं। इससे हट के कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जिनकी जो बनावट है और दिशा है उसके हिसाब से अगर गलती से व्यक्ति ऐसे ज़मीन जानकारी ना होने की वजह से खरीद लेता है तो उस पे घर बनने की वजह से उसको आगे चल के काफ़ी दुख, दरिद्रता और कलेश का सामना करना पड़ता है और व्यक्ति को समझ में भी नहीं आता कि इतने अच्छे से अभी सब चीज़ें चल रही थी और अचानक से कैसे सब चीज़ एकदम से खराब हो गया। मीन्स कुंडली अच्छी है, कर्म अच्छे से कर रहा है, उसके ग्रह नक्षत्र अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये नहीं समझ पाता। तो इसी कड़ी में मैं आगे आप लोगों को 4 तरह के जो ज़मीनों में दिशा और उसकी बनावट के हिसाब से दोष या कह सकते हैं कि अच्छी चीज़ जो उसकी प्रदर्शित करती है ज़मीन की, वह मैं बताऊंगा। तो इसको ध्यान से सुने और इस पे आप इसको फॉलो कीजिएगा जब भी आप कभी कोई ज़मीन खरीदने जाएं। मित्रों, यदि ज़मीन की लंबाई पूर्व पश्चिम की तरफ ज़्यादा है और उत्तर दक्षिण की लंबाई कम है तो ऐसी ज़मीन को सूर्यवेधी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? इसको सूर्यवेधी, जो शुभ नहीं माना जाता। समझ गए होंगे आप इसको? मैं दोबारा से बोलता हूँ। जिस जमीन की लंबाई पूरब पश्चिम की तरफ ज़्यादा है और उत्तर दक्षिण की लंबाई कम है तो ऐसी जमीन को सूर्यवेधी कहते हैं, जो शुभ नहीं माना जाता। इसके विपरीत यदि जमीन की लंबाई पूरब व पश्चिम में कम है अपेक्षाकृत उत्तर दक्षिण में जमीन की लंबाई ज़्यादा है तो ऐसा जमीन चंद्रवेधी कहा जाता है, जो कि सर्वथा शुभ माना जाता है। और ऐसी ज़मीन लेने वाले की जब उस पर घर बनवाता है या कुछ करता है तो उसकी उन्नति लाइफ में बहुत होती है। और ऐसे ज़मीन को हमेशा घर बनवाने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए, आश्रम बनवाने के लिए इत्यादि किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है या इस ज़मीन पे और भी कार्य किए जा सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे जानते हैं, प्लॉट या जमीन जिसका निकास यदि चौड़ा है और पीछे की तरफ पतला मतलब कम चौड़ा है तो ऐसी जमीन या जो प्लॉट है उसको व्याघ्रमुखी कहा जाता है, जो अशुभ माना जाता है। इसी कड़ी में इसके विपरीत जमीन आगे की तरफ अगर पतला है और पीछे की तरफ ज़्यादा चौड़ा हो तो ऐसी जमीन को हिरण्यमुखी कहते हैं, जो शुभ मानी जाती है। इसका सर्वथा ध्यान रखना चाहिए। यह 4 तरीके के जो बनावट होते हैं जमीन पे, जमीन की जो बनावट होती है, यह 4 तरह के मुख माने जाते हैं किसी भी जमीन के, जो मेन है, जो विशेष तरीके से जमीन खरीदते वक्त ध्यान देने चाहिए। और इससे ही आगे आपकी उस ज़मीन आपको क्या उन्नति देगी या उस पर घर बनाएंगे तो किस तरीके से आपका विकास होगा, नहीं होगा, यह बहुत डिपेंड करता है। मित्रों, ज़मीन जिस पे घर बनाते हैं या कोई ज़मीन ऐसा जो हमारे साथ जुड़ता है, किसी भी उद्देश्य से हम खरीदते हैं, वो हमेशा हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव डालता है। और एक बार अगर घर बन जाता है किसी दूषित या दोष भरे ज़मीन पे, जो दोषपूर्ण हो, ऐसे ज़मीन पे अगर घर बन जाए तो यह समझ लीजिए कि अच्छे से अच्छा तांत्रिक भी उस घर की शुद्धि नहीं कर पाता है। बड़ी दिक्कत होती है, बहुत समस्या होती है, बहुत
लंबा समय लगता है, बहुत खर्चीला काम हो जाता है और वो भी 100% ठीक नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिएगा। आगे इसी तरीके के रोमांचक ज्ञान और टॉपिक्स लेकर के आप लोगों के सामने आऊँगा और इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को देखते रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि यह सब तक पहुँचे और सबका भला करे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। नमस्कार, धन्यवाद।